स्टाफ रूम में आपका स्वागत है। यहाँ होगी मस्ती, धमाल और ज्ञानवर्धक बातें। नमस्कार। स्टाफ रूम में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ बहुप्रतीक्षित भालू और छिपकली की कहानी, जिसको मैंने पिछले हफ्ते बोला था कि मैं समय मिलने पर क्रिएटिव करने की कोशिश करूँगा। तो कहानी शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, यह कहानी क्रिएटिव, इनोवेटिव और इंस्पिरेशनल है। इस कहानी में प्रयुक्त सारे कैरेक्टर जानवर हैं। इन जानवरों का किसी जीवित या मृत जानवर या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई संबंध पाया जाता है तो यह महज इत्तेफाक होगा। तो सुनिए भालू और पूंछ कटी छिपकली की कहानी। एक घने हरे भरे जंगल में एक भालू भी रहता था और उस जंगल में सारे जानवर बड़े मज़े से रहते थे, बट जो उसमें भालू था वो बड़ा अजीबोगरीब था। उसकी हरकतें अजीब थी। वो खाते खाते इतना सूझ गया था कि वो पेड़ में चढ़ना मुश्किल हो गया था उसका, और फिर भी मतलब उसको लगता था कि वो पेड़ पर चढ़ सकता है, और उसको ये लगता था कि वो इस जंगल की सबसे सुंदर और बेहतरीन कृति है और इसको बहुत बेहतर जानवर है, इससे बेहतर कोई जानवर हो ही नहीं सकता। तो बैठे बैठे ये ख्याली पुलाव अपने दिमाग में बनाते बनाते गुब्बारा बन गया उसके दिमाग में कि हाँ, ये मुझसे बेहतर कोई दूसरा जानवर है ही नहीं। तो ये सोचते हुए वो अपने जंगल में बाकी जानवरों के साथ फिट नहीं बैठता था। तो बाकी जानवर भी इसको इग्नोर करते थे कि अरे ठीक है, बदबूदार पड़ा रहेगा किनारे। और लेकिन जानवर है, होता जंगल का नियम है, कोई पेड़ पर काम कर रहा है, पेड़ से खा रहा है, कोई नदी से खा रहा है और कोई ज़मीन से खा रहा है, अपने अपने काम में सब मस्त हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करते थे कि इससे बचा जाए। ये नंबर एक का झूठा था। जंगल के बाकी जानवरों से अपना कंपटीशन करता था, और हद ये थी कि इसके दिमाग में था कि ये बहुत बेहतरीन जानवर है, और बाकी जानवरों से जब भी कंपटीशन करता था तो हार जाता था। तो इसके दिमाग में पॉइजन बनने लगा कि ऐसा हो क्या रहा है, मतलब मैं बेहतर हूँ, इसका मतलब ये ज़रूर फ्रॉड है। बाकी ये नहीं सोचता था कि बाकी अच्छे हो सकते हैं, वो भी बेहतर हो सकते हैं। तो ये इसकी एक बीमारी शुरू हुई। तो इस बीमारी का इसके दिमाग में एक सॉल्यूशन निकला कि आखिर इस जंगल में साझे पसंद क्यों नहीं करते, और जो राजा है शेर, उसको सब लोग पसंद करते हैं, उसके सामने बड़ा जी हजूरी करते हैं। और मैं भी ऐसा कुछ करूं कि ये सारे लोग जो हैं, ये जो मुझसे चिढ़ते हैं या मुझे परेशान करते हैं या जिनसे मैं नहीं जीत पा रहा हूँ, मन ही मन सोचता था मैं नहीं जीत पा रहा हूँ, लेकिन ये शो करता था कि नहीं, ये बेकार लोग हैं, तो इनके सामने मैं राजा बनूंगा और मैं इनको सजा दूंगा। तो ये जहर उसके शरीर में भरने लगा, उसके दिमाग में भरने लगा, उसके जहन में ये जहर भरने लगा कि इनको मैं मज़ा चखाऊंगा, इसलिए मुझे अब राजा बनना पड़ेगा, क्योंकि सारे ये जानवर राजा के सामने झुकते हैं, मैं राजा बन जाऊंगा तो मेरे सामने झुकेंगे और मज़ा आएगा। तो इसने कोशिश की कि राजा को मारने की, तो वहाँ तो मार नहीं पाया, पकड़ा गया, और बहुत बार इसको मारपीट हुई और सजा हुई इसको। तो उसके बाद इसने कहा कि यहाँ नहीं काम चलने वाला, ऐसा करता हूँ आसपास के जंगलों में ट्राई करता हूँ, तो हो सकता है वहाँ मैं राजा बन जाऊँ, तो वहाँ वालों को बताऊँगा कि क्या होता है। तो ये 2-4 जंगलों में गया, कहीं इसका राजा बनने का कोई चांस नहीं लगा, क्योंकि भाई जहाँ भी जाता था उससे बेहतर काबिल थे तो भगा दिए जाते थे। तो ये घर पे बड़ा उदास बैठा, और वैसे उदास नहीं बैठा था, ये एक्टर सातिर था, सातिर एकदम। तो इसको मालूम था कि जो भालू, मादा भालू है, तो वो जो है कछुए को जानती थी, बहुत पुराना कछुआ था, उसका उस जंगल में बड़ा सम्मान था। वो जो कहता था लगभग वही मान लिया जाता था, तो बुजुर्ग होने के नाते। तो इसने अपनी बीवी को कि देखो मैं राजा बनना चाहता हूँ, अगर तुम कछुए से बोलो तो वो मुझे इस जंगल का राजा बना देंगे। तो बीवी तो जानती है कि इसकी हरकतें क्या हैं, ये किस लायक है,
खदोड़ू खाते रहता है और किसी काम का नहीं है, बस दिमागी गोले बनाता है कि मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं सबसे बेहतर हूँ। तो उनने मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, आप ऐसा करो, ठीक है आप अच्छे हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं, लेकिन यहीं पे ठीक है, आराम से अपना खाओ पियो मस्त रहो। इसके दिमाग में बुखार था लेकिन, तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, देखो तुम जानती नहीं हो, तुम समझती नहीं हो। मैं देखो राजा क्या करता है, शेर, जंगल का राजा शेर है, वो क्या करता है? कुछ नहीं करता, वो चलता है बस। मैं तो जबकि तैर भी सकता हूँ, मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, मैं ज़मीन पर चल सकता हूँ, मैं मांस भी खा सकता हूँ, मैं घास भी खा सकता हूँ। तो उसकी बीवी को लगा हाँ यार, ये तो बहुत बेहतर है। अपनी बीवी को इसने अपने बातों के चंगुल में फंसाने की कोशिश करी कि ये देखो, यानी जंगल के शेर से भी ज़्यादा जो है काबिल है ये, तो इसको मौका मिलना चाहिए। तो बेचारी सीधी सादी चली गई कछुए के पास। कछुए से बोला, महाराज मैं एक फरियाद लेके आई हूँ। तो कछुए ने बोला कि बताओ क्या है। उसने कहा कि मेरे जो पति हैं वो भालू जी महाराज, तो वो चाहते हैं कि वो राजा बने। तो कछुआ बूढ़ा था, हंसने लगा राजा। तो भालू और राजा कैसे, मतलब क्यों चाहती हो किसी जंगल को बर्बाद करना? तो बोली नहीं 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 नहीं, मेरा भालू अलग है, मेरा भालू ऐसा नहीं है, मेरा भालू तैर सकता है, चल सकता है। वही सब कहानी इसने बताई। तो कछुआ तो समझदार, उसने कहा देखो ये सब ठीक है, लेकिन जंगल का राजा होने के लिए इन काबिलियत की ज़रूरत नहीं होती, वो अलग तरीके की काबिलियत होती है, तो जो तुम्हारे भालू में नहीं है। वो बहुत गिड़गिड़ाई। उसने कहा कि महाराज मैं बोल के आई हूँ और मैं वचन दे के आई हूँ, मुझे उसने भी कसम दिलाई थी, और प्लीज़ ऐसा कुछ करिए कि मेरे भालू को राजा बना दीजिए। तो कछुए को उस पर दया आई और उसने एक टेस्ट भी लिया कि ठीक है, कोशिश करते हैं कि क्या है मामला। ऐसा ना हो कि नए ज़माने के हिसाब से नए नए भालू और ऐसे आ रहे हैं जानवर कि वो राजा बनाने लायक हों, और हम अभी तक शेर को ही बना रहे हैं। तो उनने कहा कि चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, मेन जो है जंगल उसका तो राजा नहीं बनाता हूँ उसको, नदी के किनारे एक छोटा सा टापू है, उस टापू पर मैं इसको कुछ समय के लिए राजा बनाता हूँ। अगर वहाँ इसने सही से संभाल लिया तो मैं इसको जो है फिर उसको राजा बना दूंगा, तब तक इसको भेजता हूँ मैं वहाँ। अब मंजूर है? तो बोले कि हाँ ठीक है आप एक कर दो, कोई बात नहीं। तो ये आके घर आई और अपने पति यानी भालू को बताया कि ऐसा है, मेन जंगल का तो आपको नहीं बनाएंगे राजा। और वो मान नहीं रहे थे, मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की और अब वो मान गए हैं कि आपको नदी के पास जो टापू है उस टापू का राजा बनाएंगे। तो बड़ा खुश, कहते ठीक है, कोई बात नहीं। इसके मन के अंदर का वो जो गुबार था वो अंदर ही अंदर फिर से निकल आया कि हाँ, अब जाके जो है मैं इन सारे जानवरों को, पहले यहाँ के जानवरों को मैं मज़ा चखाऊंगा, फिर मैं वापस अपने पुराने जंगल में जाऊंगा और वहाँ भी मज़ा चखाऊंगा। उनको बताऊंगा कि देखो, तुम कहते थे मेरे अंदर काबिलियत कम है, मैं राजा बन गया, अब तुम्हें मैं मज़ा चखाऊंगा। तो ये लेकर के, सपने लेकर के पहुँच गया टापू के पास। तो उस टापू में सबसे पहले वहाँ के सारे जानवरों को अनाउंस कर दिया गया कि भाई ऐसा है, अब इस टापू के लिए एक अलग से राजा आएंगे और वो राजा जैसा कहेंगे हमें वो मानना पड़ेगा। तो जानवर थे, जानवरों को मालूम था कोई ना कोई राजा तो है ही, जो भी कहेगा मान लिया जाएगा। तो पहले दिन जब सभा हुई तो सभा में जैसा इसने देखा था भालू ने कि भाई जो शेर है वो एक बड़े से पत्थर के ऊपर जाता है और वहाँ से ज़ोर से दहाड़े मारता है, तो ये भी गया और कपकपाते हुए उस ऊंचे से पत्थर पे गया और वहाँ से दहाड़ने लगा। तो दहाड़ने की इसने जो भरपूर कोशिश करी और ज़ोर की आवाज़ की, तो अपनी जो ओरिजिनल भालू वाली आवाज़ थी, चीख थी, वो गुर्राहट में बदलना छोड़ करके मिक्स हो गई और कुत्ते की जैसी आवाज़ निकलने लगी, बौं बौं टाइप। तो सारे जानवर एक दूसरे को देखने लगे। फिर इसने कोशिश की दोबारा की अब गुर्राहट निकल जाए, फिर से वही हुआ। और फिर तीसरी बार कोशिश की इसने कि हाँ नहीं, शायद कुछ गड़बड़ है। तो तीसरी बार भी कोशिश करी, तीसरी बार भी वही आवाज़ निकली कुत्ते की जैसी। तो सारे जानवर अब की बार हंसने लगे
कि भाई ये क्या है, क्या ड्रामा है, ये शेर तो लग नहीं रहा है और ये पूरा पता नहीं बालों से ढका हुआ है और अजीबोगरीब है। तो लेकिन जो भी ये कहा गया राजा है तो मान लेते हैं राजा ही होगा, नए टाइप का राजा होगा। तो उसके बाद इसने लोगों को धमकाना शुरू किया कि हंस रहे हो तो मैं देख लूँगा, मैं जिसको भी बोलूँगा कि मेरे लिए ये लाना है तो लाना पड़ेगा, मैं जिसको बोलूँगा नाचो तो उसने नाचना पड़ेगा, मैं जिसको बोलूँगा कि उछल कूद करो तो मैं उछल कूद करना पड़ेगा, मेरे ऑर्डर को मानना पड़ेगा क्योंकि मैं बड़ा स्ट्रिक्ट हूँ और मैं जो है जंगल का कानून फिक्स करना चाहता हूँ। और मैं दौड़ में फर्स्ट आया हूँ, मैं बहुत तेज़ दौड़ता हूँ, मैं तैराकी में फर्स्ट आया हूँ, मैं तैराकी भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं यहाँ तक कि मेरे दांतों में बहुत तेज जहर है, मैं बहुत जहरीला भी हूँ। तो इस तरीके से इसने जंगल में उस दिन अनाउंस कर दिया कि मैं सबसे बेहतर हूँ। तो सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे। जंगल में आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि कोई भी जानवर हर चीज़ में महारत हासिल हो, यानी वो जहरीला भी हो, ताकतवर भी हो, दौड़ने में भी तेज हो। तो लोगों को शक हुआ कि ये ऐसा तो नहीं कि कोई सरफिरा पागल हो और जिसने ये राजा का भेष बना के बहरूपिया बना हो कुछ दिन के लिए। तो ये सब चलता रहा लोगों के मन में, लेकिन ठीक है, सब अपना अपना काम कर रहे थे जंगल के। तो तुरंत जंगल के कुछ और जानवर थे, जैसे छिपकली थी, क्योंकि छिपकली को कभी कोई अहमियत नहीं दी गई पूरे जंगल में। वो जंगल पत्थरों के बीच में कहीं ऐसी जगहों पे चिपकी रहती थी, धीरे धीरे चलना, मकड़ी खाना, अपना कुछ नौटंकी करना, ये इस तरह से वो छिपकली भी वो उसको मौका लगा कि हाँ ये सब लोग तो अलग ही सोच रहे हैं, तो मैं भालू से अपना व्यवहार बढ़ा लूँ। तो गई भालू के पास और बोली, महाराज मैं मदद करूँगी कि इस जंगल में आप जो भी शासन करना चाहेंगे मैं पूरी मदद करूँगी। भालू ने देखा लग तो नहीं रही हो कि इस लायक की, लेकिन फिर भी चलो, कुछ नहीं से तो यही सही, डूबते को तिनके का सहारा तुम ही चाहिए। तो छिपकली और भालू ने जंगल पर अपना कानून नियम बनाने की कोशिश की। इसके आगे की कहानी द्वितीय भाग में सुनते हैं, सेकेंड पार्ट में सुनते हैं। वीडियो क्योंकि लंबा हो जा रहा है, फिर मिलते हैं भाग 2 में। नमस्कार।